हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी शर्मा एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लीप के ऊपर। नॉट जस्ट स्लीप बट क्वालिटी स्लीप। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि हम 7 से 8 घंटा तो रोज सोते हैं, बट उनमें से भी कई ऐसे लोग होंगे जो 9 या 10 घंटे भी सोते होंगे पर फिर भी सुबह वो बहुत ही ज़्यादा लो फील करते होंगे, या वो पूरा दिन उनका एनर्जीलेस बीतता होगा, या वो पूरा दिन लेजी फील करते होंगे। आखिरकार क्या रीज़न है कि हम एक अच्छी और क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाते? बिकॉज सोने का मतलब सिर्फ सोना ही नहीं होता, बट एक अच्छी और गहरी नींद में सोना जो कि हमें रिचार्ज कर दे, हमारी बॉडी को एनर्जेटिक फील करा दे। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अच्छी और क्वालिटी स्लीप ले सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि आखिरकार सोना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। वाई स्लीप इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सोने से हमारी जो पूरी बॉडी है वो खुद को रिपेयर करती है, हमारे फिजिकल हेल्थ, हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव करता है। ऑल्सो जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है जब हम सोते हैं, बिकॉज उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और उस टाइम पे हमारी बॉडी में मेलाटोनिन भी प्रोड्यूस कर रहा होता है जो कि हमें यंग और एक्टिव बनाता है। और ये मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो एज के साथ साथ घटने लगता है। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, पर जैसे जैसे हमारी एज होती है वैसे वैसे मेलाटोनिन कम बनने लगता है। और अगर आप एक अच्छी और गहरी नींद नहीं लेते हैं तो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन और भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो अगर आपको यंग रहना है और एक्टिव रहना है तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, हम अच्छे से सोच नहीं पाते, हम एक रैशनल थिंकिंग नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन है वो कोई भी काम पे फोकस नहीं हो पाता क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं या हम लॉस्ट रहते हैं। आप पूरे दिन एनर्जीलेस फील करोगे या आप एक्टिव नहीं रहोगे पूरे दिन अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हो। अगर आप बिल्कुल ही नहीं सो पाते हो या बिल्कुल ही आपको नींद नहीं आती है तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि सोते तो हैं पर उनको क्वालिटी स्लीप नहीं मिल पाती, तो जब सुबह उठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं और पूरा दिन वो नींद में ही रहते हैं। तो अभी हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स पे बात करने वाले, डिस्कस करने वाले जो कि हमारी स्लीप को इम्प्रूव कर सकता है और जिससे कि हम एक अच्छी और क्वालिटी स्लीप ले सकते हैं। हमारी जो बॉडी है वो लाइट को सेंस कर सकता है और वो उसकी तरफ रिस्पॉन्ड भी करता है। तो हमारी बॉडी को ये पता चल जाता है कि दिन का टाइम है अगर आप सुबह सनशाइन लेते हो। ये होती है हमारे नेचुरल स्लीप साइकिल। और जब आप 6 से 8 बजे के टाइम में आप अच्छी धूप लेते हो या सनशाइन लेते हो और धूप में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो नेचुरल स्लीप साइकिल है वो बैलेंस रहता है और आपकी स्लीप को इम्प्रूव करता है। जैसे कि हमने पहले ही बात करी कि हमारा जो बॉडी है वो लाइट को सेंस कर सकता है। तो जब आप सोने जाते हो उससे पहले आप गैजेट यूज़ करते हो या फ़ोन चलाते हो या स्क्रीन पे कोई काम करते हो, तो जो उससे लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है ना, तो हमारा बॉडी कंफ्यूज हो जाता है कि ये सोने का टाइम है या जगने का टाइम है, और उसकी जो लाइट है वो हमारी नींद को उड़ा देती है। जब आप सोने जाए उससे 90 मिनट पहले फ़ोन या गैजेट को दूर रख दें, उस स्क्रीन को यूज़ ना करें जिससे कि आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी। इसकी जगह आप कोई बुक पढ़ सकते हैं या आप एक अच्छी क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं या अपनी फीलिंग उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप एक अच्छी क्वालिटी नींद भी ले सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। कैफीन को अवॉइड करें सोने से 6 या 8 घंटे पहले। कैफीन पे एक रिसर्च भी हुई है जिसमें रिसर्चर्स ने 3 लोगों को कैफीन दिया, एक को 1 घंटे पहले और दूसरे को 3 घंटे पहले और तीसरे को 6 घंटे पहले सोने से उन्हें कैफीन दिया गया। तो देखा गया कि तीनों को ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई सोने में, और जिसको 1 घंटे पहले कैफीन दिया गया था उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई सोने में। जो कैफीन है वो हमारी बॉडी में 8 घंटे तक रहता है। तो अगर आपको कैफीन लेना ही है तो आप मिड टाइम पे ले या सोने से 8 घंटे के पहले ही ले, ताकि वो आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब ना करे और आप रात में एक अच्छी गहरी नींद ले पाए। आपने ये नोटिस किया होगा कि गर्मियों के टाइम पे हमें नींद नहीं आती, हम सिर्फ करवटें बदलते रहते हैं पर हमें नींद ही नहीं आ पाती। या जब हमें फीवर हो रखा होता है
तब भी हमें नींद नहीं आ पाती। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्लीप है वो डिपेंडेंट होता है रूम टेम्परेचर पे या बॉडी टेम्परेचर पे। तो जैसे हमारा रूम टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हमें एक अच्छी नींद नहीं आ पाती। तो इसके लिए आप अपने रूम टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो। सोने से 1 घंटे पहले आप एक हल्का गर्म बाथ ले सकते हो जिससे कि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, और आप एसी या फैन को एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपका रूम टेम्परेचर एक बैलेंस में रहे, एक मेंटेन रहे, ताकि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके सोने के लिए और आप अच्छी और गहरी नींद ले सको। रात के 10 से 2 बजे का जो टाइम होता है ना, उसे मनी स्लीप कहते हैं, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब हमारी बॉडी मेलाटोनिन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर रही होती है। मेलाटोनिन वो हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी को एनर्जेटिक और हमें यंग बनाता है। तो उस टाइम पे अगर आपने देखा होगा कि 10 बजे के बाद आपको एक अलग सी ही एनर्जी आ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी मेलाटोनिन प्रोड्यूस कर रही होती है। और उस टाइम पे आप एक्स्ट्रा एनर्जी को सोशल मीडिया या फ़ोन में वेस्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो मनी स्लीप जो है ना वो खो देते हैं। तो उसके बाद आप कितने भी घंटे सो जाओ, पर 10 से 2 बजे का टाइम अगर आपने मिस कर दिया तो आपको फिर पूरे दिन नींद आती रहेगी या आप एक्टिव फील नहीं करोगे और आप अच्छी नींद नहीं ले पाओगे। सो इसलिए बेटर यही है कि आप रात में 10 बजे सो जाओ और सुबह 5:30 बजे उठ जाओ, ताकि आप अपने स्लीप से ज़्यादा बेनिफिट ले सको और अपने स्लीप साइकिल को भी कंप्लीट कर सको और एक अच्छी और क्वालिटी स्लीप ले सको। आपका जो बेड है वो सोने के लिए, ना कि दूसरे एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्योंकि जो हमारी हैबिट है वो एक प्लेस से एसोसिएट हो जाती है। तो जब आप रोज़ पर्टिकुलर एक बेड पे या एक पर्टिकुलर रूम में सोते हो तो आपको सिर्फ वहीं पे ही नींद आएगी, और आप अपने सोने के लिए एक जगह स्पेसिफाई कर दो और आप वहाँ पे सिर्फ सोने का ही काम करो। या ये नहीं कि आप वहाँ पे अपने दिन के सारे काम कर रहे हो, खाना वहीं पे खा रहे हो, या जो भी एक्टिविटीज़ आप वहीं पे कर रहे हो। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बेड या ये रूम किस चीज़ के लिए। तो लेट योर ब्रेन नो दैट दिस प्लेस इज़ ओनली फॉर स्लीपिंग, और वहाँ पे आप सिर्फ सोने का काम करो, बाकी दूसरे स्टफ मत करो। अगर आपके रूम की लाइट्स ऑन होती है तो आपको नींद ही नहीं आती, क्योंकि ब्रेन को ये पता ही नहीं चल पाता है कि ये सोने का टाइम है। इसलिए सोने से पहले आप रूम की सारी लाइट को ऑफ कर दो और सोने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले अपने रूम की लाइट्स को डिम कर दो, ताकि जो आपकी बॉडी है वो प्रिपेयर कर सके सोने के लिए। और अपने रूम के सारे कर्टेन्स लगा दो ताकि कहीं से भी लाइट जो है वो रूम में एंटर ना कर सके, और अपने फैन को ऑन कर लो जिससे कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाएगा सोने के लिए। आप डिनर सोने से 3 घंटे पहले ही ले लो, क्योंकि जब हम डिनर करते हैं तो हमारा पेट भरा हुआ होता है और स्टमक जो है उस फूड को डाइजेस्ट कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं उस टाइम पे हमें रेस्ट फील नहीं हो रहा होता और हमारी बॉडी कंफर्ट नहीं हो रही होती। इस वजह से आप खाना जो है वो जल्दी खा ले सोने से, और कभी भी भरा हुआ पेट या फिर खाना खाने के तुरंत बाद सोने के लिए ना जाए। आपको कंफर्ट फील नहीं होगा और आपको अच्छी नींद भी नहीं आ पाएगी। सो टेक योर डिनर अर्ली and do not go to sleep in a heavy stomach. एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अच्छी नींद और एक क्वालिटी स्लीप लेने के लिए। पर एक्सरसाइज या वर्कआउट का जो टाइमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप शाम में एक्सरसाइज करते हो या हैवी वर्कआउट करते हो तो आप और भी ज़्यादा थक जाते हो, जिससे कि आपकी बॉडी जो कूल डाउन नहीं हो पाती है। हमारी बॉडी 6 घंटे लेती है कूल डाउन होने के लिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइज करो तो सुबह में करो, ताकि आप जो है वो टायर्ड फील करो पूरे दिन भर, और जब पूरे दिन भर काम करोगे और थकोगे तो आपको रात में बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। और सुबह एक्सरसाइज के टाइम पे अगर आपको सनशाइन मिल जाती है, धूप मिल जाती है, तब तो और भी अच्छा हो जाता है। तो आप एक्सरसाइज सुबह करो ताकि आपकी जो बॉडी है वो कूल डाउन हो सके और आपको रात में एक अच्छी नींद मिल सके। तो आपने देखा होगा कि जब रात में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, तो हमें नींद ही नहीं आती। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन फिर जो है वो सोने में फोकस ही नहीं कर पाता और आपका ब्रेन इधर उधर चलने लगता है। जब तक हमारी बॉडी रेस्ट में नहीं होती हमें नींद ही नहीं आती है। आपने देखा होगा जो बच्चे हैं वो रात में बहुत जल्दी सो जाते हैं और उन्हें बहुत गहरी नींद आती है, क्योंकि वो पूरा दिन खेलते हैं और पूरे दिन थकते हैं और वो स्ट्रेस नहीं लेते अपने दिमाग में। तो आप जो है रात में इधर उधर की बातें मत सोचो या अगले दिन के बारे में मत सोचो, सिर्फ आप सोने पे फोकस करो। या तो आप अफर्मेशंस को अपने माइंड में रिपीट कर सकते हो, बट डू नॉट ओवरथिंक व्हेन यू गो टू स्लीप। जस्ट रिपीट द अफर्मेशन इन योर माइंड, दैट विल हेल्प यू टू गेट गुड क्वालिटी स्लीप।
तो अगर हम पूरे वीडियो की समरी की बात करें तो हमने इस वीडियो में बात करी कि स्लीप हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमें अच्छी और हेल्दी लाइफ स्पेंड करनी है, तो अगर हमें अच्छी हेल्दी लाइफ चाहिए तो स्लीप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्लीप का मतलब सिर्फ सोना ही नहीं, बट हैविंग अ गुड एंड क्वालिटी स्लीप, बिकॉज जिससे कि आपकी बॉडी रिचार्ज हो सके और आप अगले दिन एक्टिव और एनर्जेटिक फील करो, ताकि आप अगले दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली अपना काम कर सको और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करो। आपका जब गैजेट, फोन, लैपटॉप जब डिस्चार्ज हो जाता है तो आप उसे रिचार्ज करते हो। तो हमारा बॉडी इज ऑल्सो लाइक अ मशीन। जब हमारा बॉडी पूरे दिन काम करके थक जाता है तो बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है, ताकि वो खुद को रिचार्ज कर सके और अगले दिन बेहतर काम कर सके। आई होप यू गॉट सम वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव्स इट अ थम्स अप। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस और लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू वांट a detailed video on any topic, please let me know in the comment box. I will meet you in the next video. Till then, keep smiling, keep learning and keep growing. Bye bye.